नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत दुरुस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एवरेज यानी औसत। और इसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस, यानी आप देखें, आपने अगर एवरेज के क्वेश्चंस देखे हों, आम तौर पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 लोग थे, 5 इनका एवरेज ये था, एक 5वां व्यक्ति आ गया, संडे मंडे का औसत टेम्परेचर ये है। तो दोस्तों, हम इस तरह का बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, कुछ पार्टी में गए इतना, ये सब हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में इस टॉपिक में करवाने वाला हूँ। बहुत इत्मीनान से और बहुत डिटेल में दोस्तों हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, है ना। अब आप ये समझिए कि आपका कोर्स जो है वो अपने ख़त्म होने के कागार पर है। पर जैसे उससे पहले के सारे टॉपिक आप लोग को बहुत मज़े से आपने पढ़े, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के रहे हो, चाहे आप किसी और बैकग्राउंड के रहे हो, है ना, बायोलॉजी बैकग्राउंड के आप रहे हो, तो ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। आपको हर क्वेश्चन को दोस्तों अपनी आम जिंदगी से जोड़ते हुए देखना है कि वो कैसे सॉल्व होगा। और जो क्वेश्चन में आपसे कहानी सुनाएंगे, आपको उसको अपने से जोड़कर देखना है कि अच्छा ऐसा हुआ, ये 500 रुपये कम हो गया, ये 200 रुपये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। इस तरह आपको सोचते हुए सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों ये टॉपिक होने वाला है और बहुत काम का ये टॉपिक होने वाला है। 1 या 2 क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में इस टॉपिक के मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ज़रा गौर से देखिए। एक ऑफिस के 5 कर्मचारियों की औसत आय 16,000 रुपये है। टाइप 1 दोस्तों, यहाँ से हमारा टाइप 1 स्टार्ट होगा, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एवरेज की बात करते हो दोस्तों, तो मेरे ख्याल में इतना तो आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है? औसत का। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई ज़रा बताओ 15, 12, 23, 31 और 4 का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। मतलब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ना कभी एग्जाम में बन सकता है, ना कभी बना है। पर आप मतलब अब ऑब्वियसली अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ टॉपिक को, आपसे कहूँ कि बताइए 1 2 3 4 5 नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, इनका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ लो। मतलब 15 + 12 + 23 + 31 और 4, इन सबको जोड़ के, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 नंबर हैं, 5 नंबर से अगर इसको बांटा जाए दोस्तों, यानी 5 से इसको डिवाइड किया जाए, तो 15 और 12 27, 27 और 23, 27 और 23 50, 50 और 31 81, 81 और 4 85, 85/5। आप कहेंगे सर एवरेज 17 है। एवरेज क्या है? 17 है, औसत 17 है। ऑब्वियसली ये आप जानते हैं इसको, मतलब ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट भी नहीं होता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एवरेज का मतलब तो आप समझते हैं, आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर्स हैं उनको जोड़िए और उसको डिवाइड बाय 5 कीजिए। पर दोस्तों आप एवरेज को फील क्या करोगे कि एवरेज होता क्या है? दोस्तों एवरेज का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी लोगों में बांटी जानी है पर असमान रूप से बटी हुई है, वो अगर उसे सब में बराबर बांटा जाए। जैसे यहाँ देखो, ये 5 नंबर मैंने लिखे हैं, सपोज करें ये किसी बैट्समैन के, किसी बल्लेबाज के 5 इनिंग्स का स्कोर है। 5 इनिंग्स का, 5 पारियों का ये स्कोर है कि उसने एक पारी में बनाए 15, अगली पारी में बनाए 12, अगली पारी में बनाए 23, अगली पारी में बनाए 31 और लास्ट पारी में बनाए उसने 4 रन। तो ये जो उसके अलग अलग संख्याओं में उसने रन्स बनाए हैं दोस्तों, अगर हम उससे एक उम्मीद की जाए कि ये बैट्समैन जब बैटिंग करने जाएगा
तो हम इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लगभग 17 रन हर पारी में बनाता है। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, समान रूप से बंटवारे को औसत कहा जाता है। आपको इतना सा समझना है कि भाई जैसे सपोज करो मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, आपकी सैलरी 5,000 रुपये है। मेरी सैलरी 10,000 रुपये है और आपकी सैलरी 5,000 रुपये है। तो अपनी ये सैलरी जो है दोस्तों अलग अलग है, मतलब एक ज़्यादा है और एक कम है। अभी अगर इन दोनों सैलरीज को दोस्तों बराबर रूप से बांटना हो कि भाई ये अलग अलग हैं पर औसतन हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों की लगभग कमाई कितनी है, तो मैं कहूँगा भैया देख ध्यान से सुनना कि मेरे पास तो है 10,000 रुपये और मेरे दोस्त के पास है 5,000 रुपये। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर इसको अपना बेस ले लिया जाए तो 10 में से ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया, बचा हुआ 5। अब ये 5 दोस्तों, ये जो 5 है ये इस पे भी कुछ हिस्सा आएगा और इस पे भी कुछ हिस्सा आएगा। मतलब ये 5 जो एक्स्ट्रा है ये इन दोनों पे बराबर बढ़ जाए तो 5 का आधा 2.5, तो 2.5 तो यहाँ रह जाएगा और बचा हुआ 2.5 दोस्तों यहाँ लग जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू 5 और 2.5, 5 और 2.5 7.5 हो गई। तो इतना कुछ हम दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं, इसलिए हमें पता है कि एवरेज का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हैं उनको जोड़िए और जितनी चीज़ें थी उस संख्या से उसको डिवाइड कर दीजिए। एक परिवार में 4 लोग हैं, उन चारों का एवरेज बताना है तो चारों की एज को या चारों की सैलरी को या चारों की हाइट को जोड़ो और जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड कर दो। ये एवरेज होता है, आप और मैं जानते हैं दोस्तों, है ना। अब यहाँ से एक ही चीज सीखने की है, वो चीज सीखने की क्या है, ध्यान से सुनना कि आपने लिखा कि औसत का अर्थ होता है, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। आपने ये फॉर्मूला याद किया है और याद क्या किया है आपको ऑलरेडी पता है। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ों का योग निकालना चाहूँ, मतलब सम निकालना चाहूँ, तो औसत को जितनी संख्या में लोग या चीज़ें हैं उस संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो योग मिल जाएगा। सम अगर निकालना हो आपको, सम अगर निकालना हो तो एवरेज को नंबर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ कि चार मित्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनकी आयु का योग ज्ञात करो। अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं दोस्तों, तो देखो कितने मित्र हैं, 4 मित्र हैं। 4 मित्रों का फील करना है आपको, कुछ रटना नहीं है। 4 मित्रों का एवरेज 12 है, 4 मित्रों का एवरेज 12 है, मतलब एक 12 से ज्यादा भी हो सकता है और कोई 12 से कम भी हो सकता है, पर उस ज्यादा को और कम को बराबर किया जाए दोस्तों तो एवरेज 12 का लगता है। मतलब इनका अगर मैं टोटल आयु पूछूं, इनकी आयु का योग पूछूं, तो आप कहेंगे सर 4 मित्रों का एवरेज 12 है, मतलब 4 × 12 48 हो जाएगा। कैसे, फॉर्मूले से देखो भाई, एवरेज दिया है 12 और एवरेज का फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या। कितने मित्र हैं, 4, और एवरेज 12 है, तो ये योग कैसे निकलेगा दोस्तों, 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी योग 12 चौक 48। अब आप बार बार इस तरह से लिख नहीं सकते हो, इसलिए आपको इस चीज को दिमाग में डालना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 दोस्तों की औसत आय 12,000 रुपए है, तो 5 × 12,000 60,000 उनका टोटल हो जाएगा। मैं आपसे कहूं कि आप अभी इस वक्त 20 लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं। कितने लोग लाइव देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20 लोग, 1000 भी हो सकते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, 20 लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं और एवरेज आयु आप सबकी दोस्तों 21 साल है। अब 20 लोग आप अभी लाइव हो, आप सबकी एवरेज आयु 21 साल है, मतलब कोई 23 साल का भी हो सकता है, कोई 18 साल का भी हो सकता है, कोई 30 साल का भी हो सकता है, कोई 26 साल का भी हो सकता है, कोई 17 साल का भी हो सकता है। तो आप 20 लोग लाइव हो और आप सबका एवरेज आयु 21 साल है, मतलब आप लोगों की टोटल आयु 420 हो जाएगी। मतलब आप सबकी आयु जो कि अलग अलग है उनको जोड़ा जाए
तो 420 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये चीज़ समझ में आती है तो बाकी सब इसी की एप्लीकेशंस हैं और बहुत इजीली आप चीज़ों को करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर ये बेसिक हमको थोड़ा लिखने दीजिए तो आप लिख लीजिए दोस्तों, पर अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फटाफट से इसको लिख लो। हाँ दोस्तों आगे देखिए, अब देखो टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हर टाइप दोस्तों जहां से स्टार्ट होगा आपको एक आध क्वेश्चंस के लिए मुझे देखना है कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं, क्योंकि एक नॉर्मल मेथड है और एक वो कॉमन सेंस वाला मेथड जिसे हम हमारा मेथड कहते हैं, और मैंने हर टॉपिक में आपको बताया। आपको सीखना है, समझना है दोस्तों। सिर्फ किताबी रूप से सॉल्यूशन तो किताब में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं कि 15,000 इंटू 4 कर लो, 14,000 इंटू 5 कर लो, इस तरह की चीजें। तो आपको सिर्फ देखना है एक दो क्वेश्चन तक, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, एक ऑफिस के 5 कर्मचारी की औसत आय 16,000 रुपए है। एवरेज इनकम कितने लोगों की दोस्तों? 5 लोगों की। यदि मैनेजर को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी की औसत आय 18,500 रुपए हो जाती है। मैनेजर की आय ज्ञात करो। दोस्तों आप पहले किताबी तरीका, जो मतलब जो असली तरीका है, उसी से आप में से ज़्यादातर लोग करने वाले हैं, क्योंकि जो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फील करके करने वाला तरीका बताऊंगा, उसको समझते समझते आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी। एक बार जो नॉर्मल तरीका है जो हमको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड फटाफट कर पाएँ तो उससे आसान कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों कितने लोग थे? 5 कर्मचारी। तो मैं पहले के 5 कर्मचारी जो थे दोस्तों, 5 कर्मचारियों का टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर उन पांचों का एवरेज 16,000 है, तो 5 इंटू 16,000, सर ये हो गया 5 इंटू 16, 80,000। बिल्कुल सही है भाई, कुछ खोटा तो नहीं बता रहा हूँ। उनका टोटल अपॉन कितने लोग हैं? 5। ये एवरेज 16,000 है, साफ साफ लिखा है एवरेज, तो ये 5 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? फिर बोल रहे हैं यदि मैनेजर को भी मतलब पहले वाले 5 तो हैं, मैनेजर भी आ गया, तो मुझे बताओ दोस्तों 5 एम्प्लॉइज तो पहले से हैं, एक मैनेजर भी आ गया, तो ये कितने लोग हो गए? सर दे बिकम 6। तो अब दोस्तों ये 6 लोग हो गए, और इन 6 का एवरेज सभी की औसत आय 18,500 हो गई। 18,500 दोस्तों 6 इंटू 18,000, 108,000। 108,000 पे 3,000 और जोड़ दो, 111,000, यानी 1,11,000 दोस्तों। अब आप मुझे इतनी सी बात बताओ दोस्तों, 6 कर्मचारी, ये 6 कर्मचारियों का टोटल है ना? ये 6 कर्मचारियों का टोटल है, कुछ रटवा तो नहीं रहा हूं ना दोस्तों? अब सुनो, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि 6 का टोटल है, 5 लोगों का टोटल है। अगर 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल निकाल लूं, भाई पहले 5 एम्प्लॉइज थे ABCD, अब ये ABCD तो हैं और मैनेजर शामिल हो गया, तो इनके टोटल में से अगर मैं इसको दोस्तों माइनस कर लूंगा तो आप खुद जानते हैं मैनेजर बचेगा। मतलब ऐसे कुछ लिख लिख के तो जिंदगी कैसे चलेगी दोस्तों? 6 लोगों का टोटल पता है
उन 6 लोगों में से, इन 6 में से ही कोई 5 थे, उनका टोटल पता है। अगर 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल माइनस कर लें तो वो एक छठा व्यक्ति बच जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों, मैनेजर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1,11,000 माइनस 80,000। तो ये दोस्तों अपने को कितनी मिल गई, 31,000। मुझे बताओ क्या इसमें प्रॉब्लम है। अब मेथड तो यही हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि 5 की जगह ये 51 हो जाए और ये 16,000 की जगह 16,432 हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई करने जैसी वैल्यूज ये मुश्किल हो जाए। अभी तो 5 × 16 80,000 होता है और 6 × 18 500 भी आप 2 सेकंड में कर लोगे। कंसेप्ट अब अगर वो नंबर डिफिकल्ट होता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो आपको मल्टीप्लाई, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि सर 6 लोगों की सैलरी में से 5 लोगों की सैलरी घटाऊंगा तो ऑब्वियसली छठे आदमी की सैलरी आ जाएगी। अच्छा, अभी इसको फील कैसे किया जाए दोस्तों, इसको फील कैसे किया जाए, ध्यान से सुनना। ये 5 एम्प्लॉइज थे पहले, A, B, C, D और E। इन सबके पास दोस्तों औसतन 16,000 रुपए इनकी इनकम है, मतलब हो सकता है किसी की ज्यादा हो किसी की कम हो, पर एवरेज 16,000 है दोस्तों। सबके पास एवरेज 16,000 रुपए है। किसी की 18 है तो किसी की 14 है, पर एवरेज अगर उस इनकी सैलरी को इकट्ठा करके बराबर बांटा जाए तो वो 16,000 है। अब यहाँ पे दोस्तों मैनेजर की एंट्री हो रही है। मैनेजर की एंट्री होने से क्या इफेक्ट हुआ कि सबकी सैलरी 16,000 से 18,500 हो गई दोस्तों। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, मैनेजर जब यहां आया तो उसने सोचा कि मैं सबके लिए, जैसे सबके पास 16,000 है वैसे मेरे पास भी 16,000 तो होने ही चाहिए, पर उसके आने से एवरेज 16,000 नहीं रहा, उसके आने से एवरेज 18,500 हो गया। यानी कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 2,500 रुपए बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया, 2,500 रुपए बढ़ गया। मतलब वो इन 16,000 के अलावा खुद के लिए भी एक्स्ट्रा 2,500 लाया और बाकी सब के लिए भी एक्स्ट्रा 2,500 लाया। ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। यानी दोस्तों वो 16,000 तो लाया, वो 16,000 तो लाया और खुद को मिला के जो 6 लोग हैं, खुद को मिला के अब ये जो 6 लोग हो गए, इन सब के लिए 2,500 रुपए लेकर आया एक्स्ट्रा। तो 16,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 31,000। देखो जरा 31 आया है कि नहीं। अब आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया। मैं चाहूं तो आपको ऐसे रटवा सकता हूं, मैं चाहूं तो ऐसे रटवा सकता हूं, पुराना औसत प्लस माइनस अंतर इनटू नई संख्या, पर मैं ऐसे रटवाऊंगा नहीं भाई। पुराना औसत 16,000, एवरेज बढ़ रहा है इसलिए प्लस लिखोगे। कितना बढ़ रहा है, 2,500 इंटू नई संख्या, 5 कर्मचारी 1 मैनेजर 6, तो 16,000 प्लस 15,000 31,000 होता है। मैं आपसे चाहूं तो जिस तरह किताबों में लिखा है या जिस तरह और भी कुछ लोग बताते होंगे वैसे वो रटवा सकते हैं, पर ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी कुछ बदलाव प्रश्न में हो सकते हैं। आपको फील, देखो पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में फील नहीं आ पाएगा। 2 क्वेश्चन करोगे थोड़ा थोड़ा आएगा, 3 क्वेश्चन करोगे दोस्तों, जब किसी से 3-4 बार मुलाकात हो तब जाके उसके लिए हमारी भावनाएं डेवलप होती हैं, चाहे इश्क हो चाहे गणित हो। तो आपको मेथड, भाई मेरे को जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं वो पैसे तो मुझे ये सिखाने के मिल रहे हैं, ये तो फीलिंग का तरीका है दोस्तों। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ेगा तो प्यार होगा। पर आपको ये समझना है, अगर आप ये समझ चुके हो कि हाँ भाई पहले 5 कर्मचारी थे, उनका 16,000 एवरेज,
मतलब टोटल 80,000। अब ये 6 लोग हो गए, 6 का एवरेज 18,500, तो 6 लोगों का टोटल 1,11,000। मल्टीप्लाई आपको अपने आप करना है। 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल घटाएं तो एक व्यक्ति जो एक्स्ट्रा यानी मैनेजर वो बच जाएगा 31,000। मुझको पैसे तो यही समझाने के मिल रहे हैं। ये दोस्तों फीलिंग का तरीका है जो समय के साथ साथ आएगा, पहली बार में नहीं आएगा। तो ये सर इसके अब ये कमेंट मत करना सर ये दोबारा समझाओ, सर ये दोबारा, सर वो 31 कैसे आया, सर वो फलाना कैसे आया। नहीं दोस्त, ये समझ में आ गया, खुशी खुशी फील करने की कोशिश करो। फील क्या करना है मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, ये इतना ABCD नहीं लिख सकते हैं। फील क्या करना है वो आपको मैं दोबारा समझा रहा हूं, जरा देखना। फील करो कि मैनेजर 16,000 लाया और सब के लिए 2500 रुपए और लाया। फील करो भाई आप सब 16,000 वाले हो, मैं आया और मेरे आने से एवरेज 18,500 बढ़ गया। एवरेज 18,500 बढ़ गया मतलब कि आप लोगों को भी 2500 एक्स्ट्रा मिले। मतलब दोस्तों मैं आया 16,000 लेके, आप और मैं 16,000 वाले बराबर हैं, पर अब अपन सबके सिर पे 2,500 रुपए और लग गया। यानी मुझको मैनेजर को मिला के 6 लोगों पे 2,500 और लग गया। तो 16,000 प्लस 6 इंटू 2,500 15,000 रुपए और लग गए। तो दोस्तों वो 16,000 तो लाया और खुद को मिला के 6 इंटू 2500 और लाया, यानी वो 31,000 लाया। यानी वो 31,000 लाया। आपको ये फील करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ रटन विद्या नहीं है, नहीं रट सकते हैं। ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं। ये 5 कर्मचारियों का योग था। फिर आपने 6 कर्मचारियों का योग निकाला। 6 कर्मचारियों के योग में से 5 कर्मचारियों का योग माइनस किया तो वो छठा आदमी यानी मैनेजर आपके सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आय 14,700 रुपए थी। कितनी थी दोस्तों? 14,700। कितने लोगों की? 4 सदस्यों की। इन सदस्यों में से एक युवती मतलब लड़की ब्याह कर ससुराल चली गई। एक लड़की शादी हुई, शादी के बाद जैसी भारतीय परंपरा है ससुराल चली गई, मतलब वो अब इस घर में नहीं है। तो दोस्तों 4 सदस्यों में से एक लड़की ससुराल चली गई, तो अब इस सदस्य में कमाने वाले लोग कितने बचे? 3। जिससे शेष सदस्यों यानी बचे हुए 3 लोगों का एवरेज 14,200 हो गया। एवरेज कितना हो गया? 14,200 हो गया। आपको बताना है इस युवती की आय कितनी होगी। इस युवती की आय कितनी होगी। अब दोस्तों ये कैसे किया जाए, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो जनरल तरीका है वो तो ये है भाई, पहले 4 लोगों का एवरेज था 14,700, 14 चौक 56,000, 56,000 और 2,800 58,800 कर लोगे मल्टीप्लाई तो खुद ही करोगे, है ना। इन सदस्यों में से एक युवती, एक लड़की शादी के बाद ससुराल चली गई, जिससे शेष सदस्यों का औसत 14,200 हो गया। दोस्तों ये 4 में से एक लड़की ससुराल चली गई, अब ये कमाने वाले बचे 3 लोग। इन 3 लोगों का एवरेज 14,200 है। 3 14 42,000, 42,000 और 600 42,600। ठीक है दोस्तों। हाँ अभी देखो, ये 4 और ये 3 संख्या एक कम हुई है, यानी एक कम क्यों हुई है?
अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर लूँ दोस्तों, तो वो एक युवती बचेगी जो ससुराल चली गई, और वो युवती 58,800 में से 42,600 ही छोड़ी, यानी 16,200 रुपये अपने साथ ले गई। हाँ या ना? तो उस युवती की आय, उस युवती की इनकम कितनी हो गई दोस्तों? 16,200। मैं आपसे कह रहा हूं इसको ये तो तरीका आप ऑब्वियसली कर लोगे, एक बार बता दिया, अब 10 बार भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई अगर अगर आप इसको फील करो, जाने वाली साथ क्या ले गई? जो लड़की ससुराल चली गई शादी करके, वो अपने साथ क्या ले गई? हमने कहा वो अपने 14,700 तो ले गई, वो अपने 14,700 तो ले गई। वो जाने वाली लड़की अपने 14,700 ले गई, और जो पीछे 3 लोग बचे दोस्तों, उनके पास अब 14,700 नहीं है, उनके पास अब 14,200 है। यानी उन तीन लोगों के दोस्तों वो 500 रुपए भी ले गई। मतलब उनके जाने, भाई लड़की गई, अगर वो सिर्फ अपने 14,700 ले जाती तो बाकी सबके पास भी 14,700 लेते, पर अब सबके वो ऊपर से 500 रुपए लेके चली गई, तभी तो एवरेज 500 कम हो गया इनका। 14,700 की जगह 14,200 ही बचे, तो इन सबके 500, 3 लोगों के 500, यानी अपने साथ दोस्तों वो 1,500 और ले गई, अपने साथ में वो 1,500 और ले गई। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 16,200 आपके पास बचेगा दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? अब फिर से वही बोल रहा हूं, फील धीरे धीरे आएगा, किसी को आ चुका है, किसी को अगले क्वेश्चन में आएगा, किसी को आधा टॉपिक गुजरने के बाद, और किसी को पूरा टॉपिक गुजरने के बाद। ठीक है, खैर यहाँ पे ये फील करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेथड अगर आप जानते हैं दोस्तों, तो पैसा आपका और मेरा दोनों का वसूल है। 4 सदस्यों का एवरेज में से बचे हुए 3 सदस्यों का एवरेज माइनस कर लिया, तो जो एक युवती बची उसका सैलरी आपके सामने आ गई। ठीक है ना? जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक संग्रहालय बोले तो म्यूजियम में सप्ताह के 7 दिन औसत दर्शकों की संख्या 285 पर डे है, प्रतिदिन है। सोमवार से शुक्रवार तक का एवरेज 130 प्रतिदिन है। शेष 2 दिनों का एवरेज औसत दर्शकों की संख्या क्या होगी? दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं पूरे सप्ताह 7 दिन के कुल दर्शक, तो आप कहेंगे सर साफ साफ बोल रहे हैं, 7 दिन का एवरेज 285 पर डे है, यानी 7 इंटू 285, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14। सर 1995 लोग पूरे 7 दिन में आते हैं सर। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, अब 7 दिन में अगर टोटल इतने लोग आते हैं, बोल रहे हैं सोमवार से शुक्रवार तक दोस्तों, सोमवार से शुक्रवार तक, संडे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र, 5 दिन, इन 5 दिन के कुल दर्शक कितने हैं? आप कहेंगे सर 5 दिन में एवरेज 130 पर डे आता है,
5 इंटू 13 65, 650। दोस्तों 600 देखना ध्यान से, क्योंकि वर्किंग डेज में लोग म्यूजियम वगैरह कम आते हैं। आपसे बोले एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, जिसमें 7 दिन का एवरेज 285 पर डे है। मतलब 285 7 दिन आते होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी हजारों में आते होंगे तो कभी 10-20 भी आ सकते हैं, पर एवरेज 285। अगर उस पूरी संख्या को पूरे हफ्ते में बराबर बांटा जाता तो वो 285 पर डे होता, पर उसमें से 5 दिन मंडे से फ्राइडे तक का एवरेज 130 है। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इन 7 दिन में संडे और सैटरडे और संडे भी है, इन 5 दिन में सैटरडे संडे नहीं है। मतलब जो बचे हुए 2 दिन है दोस्तों, सैटरडे और संडे, उन सैटरडे और संडे में टोटल कितने लोग आए? पूरे हफ्ते में 1995 आने चाहिए, जबकि 650 पहले 5 दिन में आए। तो 1995 माइनस 650 दोस्तों, 1900 माइनस 600 1300, 95 माइनस 50 45। ये 1345 दोस्तों कितने दिन में आए? 2 दिन में आए। 1345 कितने दिन में आए? 2 दिन में आए। अब अगर शेष 2 दिनों का ये औसत की जगह अगर कुल लिखते तो शेष 2 दिन में टोटल 1345 आए। 7 दिन के टोटल में से 5 दिन का टोटल घटाओगे तो 2 दिन का टोटल ही बचेगा। तो ये 2 दिन का अगर ये औसत की जगह कुल लिखा होता तो 1345 होता, पर आपसे एवरेज पूछा है तो एवरेज 1345 अपॉन, भाई 2 दिन का टोटल है तो एवरेज अपॉन 2 करके आएगा, यानी 650 और 22 672.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आदमी की संख्या पॉइंट में, अरे वो एवरेज है। आप समझ रहे हैं कि लगभग 672.5 लोग इन दोनों दिन में आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। इसको भी फील करो तो एक बार कि ये कैसे होगा, एक बार जरा इसको भी फील करो तो दोस्तों। ठीक है, अब इसको फील अगर करना चाहो दोस्तों, ध्यान से सुनना। सप्ताह के 7 दिन में एवरेज 285 आते हैं, पर इन 5 दिनों में दोस्तों, सोमवार से शुक्रवार छोड़ दूं तो जो 2 दिन बचे, उन 2 दिनों में उनके 285 तो आए, 285 तो आए, और 285 की जगह 5 दिनों में 130 ही आए। तो इन 5 दिनों के 155 लोग, इन 5 दिनों के 155 लोग भी तो इन 2 दिन में शिफ्ट हो गए। मेरे कहने का मतलब है 7 दिन का एवरेज 285 है, मतलब सैटरडे संडे को भी 285 आएंगे। 285 टोटल दिन निकाल रहा हूं, है ना। पर जो पहले 5 दिन 285 की जगह 130 आए, मतलब इन 5 दिनों के 155 लोग अंतर, वो इन 5 दिनों के 155 लोग भी इन 2 दिन में आए। मतलब इन 2 दिन में टोटल कितने आ गए? 285 इंटू 2 570, और 5 इंटू 155 775। इनको जरा ऐड कीजिए, 500 और 700 1200, 1200 और 145 1345। जरा देखो 1345 टोटल आया था इन 2 दिनों का, 2 दिनों का आपसे एवरेज पूछा है तो 1345 अपॉन 2 यानी 672.5। बात आ रही है समझ में? पैसे इसके दिए मुझे दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये फील करने से आएगा, किसी को आ चुका होगा, किसी को और धीरे धीरे आएगा, बट इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। आप ये भी करते हैं तो 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं आपने देखा यहाँ पे, जैसे मैं परसेंटेज पढ़ाया, कोई भी चैप्टर पढ़ाया, मैं जिद करता हूँ। अभी मेंसुरेशन पढ़ाया दोस्तों, तो मैंने जिद की कि वो 7 14 44 154 सर्कल का याद रखो, उसी से करो। मैं यहाँ पे जिद नहीं कर रहा हूँ कि आप
आपको ये अपनाना है, क्योंकि इसमें भी खास टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी आपको 10-20 सेकंड ही लगेंगे। यहाँ पे अगर ढंग से नहीं सोच पाए तो खोटा आंसर दे दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस होने के बाद में आदमी बहुत इजीली सॉल्व करता है। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता या किसी की एवरेज प्रैक्टिस मेरे जैसी या मेरे से थोड़ी कम अच्छी भी होती, तो उसको ये मेथड बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत इजीली वो सोच, क्योंकि ये मेथड तो है नहीं, ये तो सोच पाने की शक्ति है कि अच्छा ये 155 लोग यहाँ चले गए, 5 दिन के गए हैं कि 6 दिन के गए हैं कि 7 दिन के गए हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप जानते नहीं हो तो आपको समझ में आएगा अच्छा इन 5 दिनों में 155 लोग कम आए, तो इन 5 दिनों के 155 लोग उन 2 दिन में चले गए और उनके 285 तो थे ही, ऐसे करके टोटल लाओ फोटल लाओ, इस तरह से होगा दोस्तों। ये समझ में आ गया तो इट इज़ परफेक्टली फाइन। 2 दिन का टोटल पूछता तो ये आंसर देते, पर 2 दिन का एवरेज पूछा है तो ये आंसर दिया, नथिंग मोर और नथिंग लेसर। यह आपने लिख लिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा ना संयम रखा करो। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 44 डिग्री था। सोम बोले तो मंडे, मंगल बोले तो ट्यूसडे और बुध बोले तो वेंसडे का एवरेज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। मंगल यानी ट्यूसडे, बुध यानी वेंसडे और गुरु यानी थर्सडे का औसत तापमान 41 डिग्री था। गुरुवार का तापमान 39 डिग्री था। तो सोमवार का तापमान बताओ। दोस्तों ध्यान से सुनना, सोम यानी मंडे, मंगल यानी ट्यूसडे और बुध यानी वेंसडे का एवरेज तापमान 44 डिग्री था। तो टोटल आ गया 44 इंटू 3 132 डिग्री। 3 दिन है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से तो करूंगा नहीं। और बाद में देखो दोस्तों, बाद में ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे बोल रहे हैं, थर्सडे बोल रहे हैं, यहां लिख देता हूं थर्सडे। गुरुवार बोल रहे हैं, गुरुवार का जो THURS का एवरेज टेम्परेचर 41 है, तो 41 डिग्री इंटू 3 123 डिग्री। दोस्तों अगर मैं ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को माइनस करूं, नीचे वाली लाइन को अगर मैं माइनस करूं, तो ट्यूसडे माइनस ट्यूसडे, वेडनेसडे माइनस वेडनेसडे, यहां बचा मंडे और यहां बचा माइनस थर्सडे, माइनस थर्सडे। ये बचा दोस्तों 132 माइनस 123 9। मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9। आपसे बोले गुरुवार का तापमान 39 डिग्री था। गुरुवार का ये टेम्परेचर दोस्तों, मंडे माइनस 39 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री। ये माइनस 39 उधर जाके प्लस 39 हो जाएगा। मंडे का टेम्परेचर 9 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस 39 डिग्री बोले तो 48 डिग्री। दोस्तों ये तो मारवाड़ की गर्मी हो गई। आपसे पूछ रहे हैं सोमवार का तापमान क्या था, अपना आंसर आ गया 48 डिग्री यानी 48 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हैं कि सर ये कैसे, ये मंडे ट्यूसडे लिखने के अलावा और कोई चारा नहीं है क्या? अब दोस्तों जो क्वेश्चन में कहा है वही करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि सोम मंगल बुध लिख दूं मंडे ट्यूसडे वेंसडे की जगह, पर इस उम्र में अगर संडे को रविवार बोलते हैं और मंगलवार को ट्यूसडे बोलते हैं, अगर नहीं पता तो ये सब पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, अगर हमें संडे मंडे सोम बुध नहीं पता तो, ठीक है। खैर एनीवेज, ये 48 डिग्री दोबारा समझाता हूँ। सोम मंगल बुध 3 दिन, एवरेज 44 है तो टोटल 132। मंगल बुध गुरु इन तीनों का एवरेज 41 है तो टोटल 123। ऊपर वाले में से नीचे वाली लाइन को माइनस करूं तो मंगलवार कट जाएगा, बुध कट जाएगा, यहाँ माइनस गुरु आ जाएगा। लग रहा होगा सर प्लस है माइनस कैसे, अरे ये माइनस है ना, ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन माइनस की है, तो मंडे माइनस गुरुवार, मंडे माइनस थर्सडे, 132 माइनस 23 9। तो मंडे, अब ये गुरुवार का टेम्परेचर 39 दिया है, यहाँ 39 रखिए, 9 आया,
मंडे इज इक्वल टू 9 + 39, 48 डिग्रीज आपका करेक्ट आंसर होगा। या आप ऐसा भी कर सकते थे, दोस्तों कि आपने जो सोम, मंगल और बुध का टेम्परेचर लिया, कितना लिया, 132, है ना। आप कहते अच्छा इसमें मंगल, बुध और गुरु कितना है सर, मंगल बुध और गुरु 123 डिग्री है सर। इसमें से गुरु कितना है, 39, ये +39 उधर जाके -39 हो जाएगा, तो मंगल और बुध बचेगा, 123 - 39, 123 माइनस ये आ गया 84, कितना आ गया, 84 आ गया। और फिर ये 84 इसमें से माइनस कर लो मंगल बुध, ये मंगल बुध 84 इसमें से माइनस कर लो, इधर चला जाए तो सोमवार इज इक्वल टू 132 - 84, 48 डिग्री, मतलब बनेगा तो इक्वेशन ही दोस्तों, है ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब आपको जो दिल में आया आप वो सोच सकते हो, मैथमेटिकली चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, आप ये समझिए, यही बहुत है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 धनात्मक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है ना, पूर्णांक यानी होल नंबर्स का एवरेज 34 है, प्रथम 3 का एवरेज 32 है और अंतिम 3 का एवरेज 35 है, चौथा पूर्णांक बताओ। दोस्तों मेरी बात सुनना, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, 1 2 फील करना है, ठीक है। अब क्योंकि आपने 4-5 क्वेश्चंस कर लिया, फील करो, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं, सातों का एवरेज दिया है तो सातों का टोटल निकल जाएगा, उसमें से इधर की 3 का एवरेज, पहली 3 और अंतिम 3 यानी इन 6 के एवरेज दिए हैं तो इनके भी टोटल निकल जाएंगे। 7 के टोटल में से 6 का टोटल माइनस करोगे तो जो बीच में एक नंबर छोड़ दिया, 3 और 3 6 ही हुए ना, बीच में एक नंबर बच गया, वो नंबर आपको मिल जाएगा। अपने आप ट्राई करो, नहीं तो ऑब्वियसली मैं तो लिखवाऊंगा ही आपको। हाँ जी भाई, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों का एवरेज आपको दिया 34, तो इनका टोटल 34 × 7, 7 चौक 28, 7 या 21 और 2 23, 238। बोले प्रथम तीन पूर्णांक यानी ये 3, इनका एवरेज 32 है तो टोटल 96, और अंतिम 3 यानी इन तीनों का एवरेज 35 है तो टोटल 105। दोस्तों ये 96 और ये 105 अगर जोड़ भी दूं तो 3 और 3 6 का टोटल होगा। ये जो चौथी संख्या है दोस्तों, ये चौथी संख्या कैसे निकलेगी, सातों के टोटल में से 96 और 105 यानी फर्स्ट 3 और लास्ट 3 यानी 6 संख्याओं का टोटल माइनस कर लिया जाए तो 238 माइनस 96 और 105 201 माइनस कर लिया जाए तो यू विल गेट 37
और ये 37 दोस्तों, ये संख्या आ गई। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। जल्दी लिखिए। अरे सिंपल कितना है भाई, ये पहले 7 नंबर थे, उनका एवरेज आपको 34 दिया है, तो इंटू 7 कर लो, सातों का टोटल आएगा। अब 7 के टोटल में से 3 और 3 6 का टोटल माइनस करेंगे, तो एक नंबर जो छूट गया वो बच जाएगा, तो वो बचा दिया, 37 आया। कुछ बहुत स्ट्रगलिंग चीज तो नहीं लाया हूं ना, फटाफट से करिए। हाँ भैया, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। अगर आपने कर लिया तो मुझे आएगा मज़ा, नहीं तो मेरे लिए हो जाएगी सज़ा। जल्दी जल्दी करो तो। हाँ दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा, गारंटी है मेरी, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 5 में से
3 का एवरेज और 3 का एवरेज 6 हो गए सर। आपने गलत कर दिया सर। पिछली बार जिस तरह 7 में से 3 3 थे, वैसे या तो सर इनको 2 2 करो ताकि 5 में से 4 हो जाए, या यहाँ 5 की जगह 7 करो सर। अरे ऐसा नहीं है, सुनो 5 नंबर है, सपोज करो A B C D E। डिटेल में समझा रहा हूं। इन पांचों का एवरेज 36 दिया है, मतलब टोटल हो गया 180। बोले प्रथम 3 यानी ABC का औसत 37 है, तो ये हो गया दोस्तों 111। और अंतिम 3 यानी CDE का एवरेज 34 है, 90 और 12 102। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, पहली 3 संख्याएं मतलब A प्लस B प्लस C, और अंतिम 3 संख्याएं मतलब C प्लस D प्लस E। इसमें C कितनी बार आ गया? 2 बार। इन तीनों को आपने लिखा टोटल आपका 111, और इन तीनों का टोटल आपने लिखा 102। यानी दोस्तों A प्लस B प्लस 2C प्लस D प्लस E का जो टोटल है वो आया 111 प्लस 102 213। C कितनी बार है? 2 बार है। जबकि ABCDE का एवरेज कितना दिया है आपको? आपने टोटल निकाला, पांचों संख्याओं का टोटल आपने निकाला 180। अब आप मुझे बताओ ये 213 इस 180 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपने इसमें C को 2 बार इंक्लूड किया। मतलब अगर मैं इसमें से ABCDE माइनस कर दूं दोस्तों, अगर मैं इसमें से ABCDE यानी 180 माइनस कर दूं, तो जो मुझको 33 मिलेगा वो A से A कटेगा, B से B कटेगा, D से D कटेगा, E से E कटेगा, और 2C में से C कटेगा, तो C की वैल्यू 33 बचेगी। तो क्या इससे सार निकला दोस्तों? इससे सार ये निकला कि पहले जो 5 नंबर थे ABCDE, इन सब का एवरेज आपको दिया 36, तो टोटल आया 180। इन तीनों का एवरेज आपको दिया 37, तो टोटल आया 111। और इन तीनों का एवरेज आपको दिया 34, तो टोटल आया 102। 111 प्लस 108, इसमें C 2 बार आ गया, मतलब तीसरी संख्या 2 बार आ गई। तो इसमें से दोस्तों अगर मैं 180 को माइनस कर लूं, तो 111 प्लस 108, 108 नहीं 104, 102 ही तो है, 102 माइनस कर ले दोस्तों, तो 213 में से 180 गया, तो 33 जो बचा, वो 33 जो है दोस्तों वो एक एक्स्ट्रा C है, मतलब C की ही वैल्यू है। इसको डिवाइड बाय 2 मत करना। जब मैं बताता हूं लोग कहते हैं सर C 2 बार आ गया, तो 180 में 180 को इनमें से घटाओगे 213 में से, तो उसको डिवाइड बाय 2 बाद में करना पड़ेगा, तो आपको डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा। इन शॉर्ट दोस्तों 7 में 3 और 3 एक छूट गया, तो भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लो, और एक रिपीट हो गया तो भी इन दोनों के टोटल और इसको माइनस कर लो, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा लो, तो C की वैल्यू बचेगी। मतलब आपको इतना सा करना है कि 111 प्लस 102 में से 180 घटाना है, तो आपको जो 33 मिलेगा दैट इज C, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ या ना? वेरी नाइस। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहाँ समाप्त करेंगे, पर मैं होमवर्क के 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। मैं होमवर्क के 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। पहले इसको फटाफट लिखिए, फिर हम सीधे होमवर्क के 2 क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन तो ये है होमवर्क, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं।
एक क्लास के 50 विद्यार्थी मतलब लड़के लड़की मिला के का औसत वजन 59 किलोग्राम है। 30 छात्रों का औसत वजन 64 किलोग्राम है। तो छात्राओं का औसत वजन कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सुनिए, ABC का औसत वजन 64 किलोग्राम है। यदि डी को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 63 किलोग्राम हो जाएगा। ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है, यदि ए के स्थान पर आ जाए तो EBCD का औसत वजन 62.3 किलोग्राम हो जाएगा। आपको बताना है ए का वजन कितना हो जाए, ए का वजन कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं, होमवर्क है। कल जब लौटूंगा तो इन प्रश्नों से आप मेरा स्वागत करेंगे, इनके आंसर से कमेंट में लिखकर आप मेरा स्वागत करेंगे। इस उम्मीद के साथ दोस्तों चलता हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए।